वेलकम बैक दोस्तों। तो दोस्तों पिछले वीडियो में हमने वेल्डिंग रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश किया, जिसमें हमने वेरियस टाइप्स ऑफ वेल्डिंग कवर किया। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कि हमको रोबोट टीचिंग करते समय कौन सा सेटिंग पे ध्यान देना चाहिए, सेटिंग का बेस क्या होना चाहिए। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि रोबोट टीचिंग पेंडेंट सेटिंग्स, तो आज का हमारा जो सब्जेक्ट है उसमें जो हम कवर करेंगे कि हाउ टू चेक बेसिक सेटिंग्स ऑफ द वेल्डिंग प्रोग्राम एंड हाउ टू चेक वायर एक्सटेंशन लेंथ। एंड दैट मीन्स कि अगर आप टीचिंग करते हैं तो जो बेस मेटल्स और टॉर्च टिप के बीच में जो डिफरेंस है, यानी कि आपको स्टिक आउट लेंथ कितना रखना है और कम रखे तो उसका क्या इफेक्ट होगा, अगर ज़्यादा रखे तो क्या इफेक्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके आगे हम डिस्कस करेंगे कि जो वायर एक्सटेंशन है उसका वेल्ड पे क्या इफेक्ट होता है। उसके आगे हम लोग चेक करेंगे कि हाउ टू चेक कॉन्टैक्ट टिप, वायर एंड कास्ट ऑफ वायर। क्योंकि दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि मिग वायर हमारे रोलर में फंस जाते हैं, या जो हमारा लाइनर रहता है उसमें फंस जाते हैं, या वो प्रॉपर जो वायर स्पूल है उसमें प्रॉपर ऊन नहीं रहते हैं, जिससे कि बहुत सारी इशू जाती हैं। और दोस्तों एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो अभी आइए हम आगे डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो मैनेजिंग वेल्डिंग आउटपुट एंड वेल्डिंग टाइप सेटिंग। दोस्तों आप रोबोट कोई भी अगर आप वेल्डिंग पर्पज़ के लिए यूज कर रहे हैं तो इसमें जो सेटिंग्स होते हैं, अगर जैसे कि अगर आप पानासोनिक रोबोट की बात करें तो आप सेटिंग्स में जाएंगे तो नीचे एक हमारा आर्क सेटिंग रहता है। आर्क सेटिंग में जाने के बाद अगर आप वेल्डर पे जाएंगे, वेल्डर जो ऑलरेडी उसमें वेल्डर रहेगा, ऊपर जाकर ओवर राइट करेंगे तो ये ऑप्शन आपको खुलेगा। तो उसमें आप कौन से वेल्डिंग करने वाले हैं, एसी या डीसी। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि एक छोटा सा विंडो खुला हुआ है, बेसिकली पैनासोनिक रोबोट का है। मटेरियल कौन सी मटेरियल पे वेल्डिंग करने वाले हैं, जैसे अभी इन्होंने दिया स्टील, स्टील बोले तो एम एस माइल्ड स्टील। अगर एसएस रहता तो स्टेनलेस स्टील यहाँ पे मेंशन होता। उसमें आप गैस कौन से यूज करने वाले हैं, CO2, तो आप वहाँ पे CO2 सर्च करें, चेक करेंगे। अगर आप ACM यूज करने वाले, ACM बोले तो ये हमारा मिक्सचर गैस होता है, इसमें 80-20 रेशियो है, तो अगर वो यूज कर रहे हैं तो आप वो सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद आप पल्स में आप अगर पल्स वेल्डिंग है तो उसमें आप कोई पल्स लेना चाह रहे हैं तो आप उसको ले सकते हैं। आप जो वायर वेल्डिंग के लिए जो यूज कर रहे हैं वो वायर का डाया क्या है, तो 1.2, 0.8 या 1 mm। तो जो आप वायर यूज करने वाले हैं तो वो वायर का डाया आप वहाँ पे मेंशन कीजिए। एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है कि आप वायर स्टिक कितना रखने वाले हैं। अगर आपने एक्सटेंशन यहाँ पे 15 दिया है तो डैट मीन्स कि जो पैरामीटर आप सेट करेंगे तो वो पैरामीटर जो है तभी वो उस पैरामीटर पे वर्क करेगा। क्योंकि बेसिकली जो वेल्डर है वो अपने आप को कस्टमाइज कर लेता है कि इतना अगर वायर स्टिक रहा तो ही वो करंट वोल्टेज को फॉलो करेगा। अगर हमारा वायर स्टिक नीचे कम हो जाएगा तो करंट हाई हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो करंट लो हो जाएगा। तो दोस्तों हम वो आगे डिस्कस करेंगे। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों अभी देखिए नीचे एक टेबल है, आपको एक टेबल दिख रहा होगा। इस टेबल में क्या है, एक है सेट ऑफ वायर डायमीटर, उसके बाद क्या है वायर फीडिंग स्पीड, उसके बाद क्या है वेल्डिंग करंट रिजल्ट। दोस्तों अगर 0.8 का वायर है तो डैट मीन्स जो वायर फीडिंग है तो आपको वेल्डिंग करनी है तो मटेरियल डिपोजिशन हाई रखना होगा। तो जो रेट ऑफ डिपोजिशन है वो स्लो रहेगा, क्योंकि जो मटेरियल है 0.8 mm का है। तो उसके अकॉर्डिंग जो डिपोजिशन रेट को मेंटेन करने के लिए हमको जो वायर स्पीड है वो फास्ट रखना पड़ेगा। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, जो फास्ट करेंगे तो उसको मेल्ट करने के लिए करंट हाई रहेगा। क्योंकि करंट आपको हम लोगों ने पिछले वीडियो में बताया था कि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वायर फीडिंग। सेकेंड नंबर में 1 mm, तो 1 mm में क्या है जो स्पीड है वो नॉर्मल रहेगा। और थर्ड पोजीशन पे आता है 1.2, यानी कि मटेरियल डिपोजिशन हाई रहेगा तो इसमें लोअर करंट हमारा फीड होता है। दोस्तों जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं कि देयर आर द 3 सेक्शंस। तो वन, अगर हम फास्टर वायर फीडिंग स्पीड द हायर करंट, एंड राइट वायर फीडिंग स्पीड द राइट, दैट मीन दैट इज 120 एम्पियर्स, एंड स्लो फीडिंग स्पीड लोअर करंट। तो दोस्तों एक साइड में आपने एक एरो मार्क दिया है, तो फास्टर स्पीड बोले तो हाई करंट
और लोअर स्पीड बोले तो लो करंट। डैट मीन्स आप फीडिंग कितना मटेरियल डिपोजिशन करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप करंट रख सकते हैं। ये आज का पंच लाइन है कि आप जितना मटेरियल डिपॉजिट करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप करंट रख सकते हैं। अगर वेल्डिंग बड़ी और मोटी करनी है तो उसके लिए आपको करंट हाई रखना होगा। तो दोस्तों अब हम आते हैं आगे, जो जनरली इशूज हमारे आते हैं वायर स्टिक के। तो इसमें अगर हमने 15 mm के एक्सटेंशन, हमने जो फर्स्ट पेज पर डिस्कस किया कि 15 mm का एक्सटेंशन हमारा वेल्डिंग सेटिंग में अगर हमने किया है, तो अगर हम 15 mm से कम पे वेल्डिंग करते हैं तो उसके लिए क्या इशूज आ सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो अगर शॉर्ट रखते हैं तो ऊपर की इमेज में देखिए, तो उसमें क्या है कि अगर हमने शॉर्ट रखा है तो सेट पैरामीटर जो हमने किया है 120 एम्पियर्स एंड वोल्टेज जो है 15.7 वोल्ट। तो वेल्डिंग रिजल्ट जो है जब हम वेल्डिंग करेंगे तो उस समय उसका करंट हाई हो जाएगा। हाई इसलिए हो जाएगा चूँकि हमने 15 सिस्टम में इनपुट दिया है 15 और एक्चुअल में हमने यूज़ किया 10 या 8 मतलब 8 या 10, तो वो ऑटोमेटिक करंट ज़्यादा हो जाएगा। तो चूँकि बेसिकली कैसा रहता है कि जो हमारे मिग वेल्डिंग मशीनें होती है, वेल्डिंग मशीन या मैग वेल्डिंग, तो इसमें वोल्टेज कांस्टेंट रहता है और उस वोल्टेज के रिस्पेक्ट में अगर हमारा वायर स्टिक कम ज़्यादा हुआ तो करंट वेरी करता है। तो बहुत बार क्या हुआ कि आप ऐसा सोचेंगे कि इतना मतलब इतना मटेरियल डिपोजिशन हो गया, फट कैसे गया पार्ट। तो एक रीज़न है कि आपने 120 सेट किया लेकिन एक्चुअल में 150 टू 165 के बीच में वेरी करेगा। अगर आपने 15 mm पे ही सारे टीचिंग किए हैं तो इस केस में आपको 115 टू 125 के बीच में वो रहेगा। तो दोस्तों सेम अगर आपने बहुत ज़्यादा वायर स्टिक रख दिया, जैसे बहुत लोग क्या करते हैं कि फटने के डर से वो वायर स्टिक लंबा रखते हैं, तो उस केस में उनको लगता है कि ये फट नहीं रहा है। बेसिकली दोस्तों होता क्या है कि उसमें करंट रिड्यूस हो जाता है। तो इसमें अगर आपने पैरामीटर सेट किया 120, तो डेट्स मीन्स जो वेल्डिंग रिजल्ट आएगा वो 80 टू 95 आएगा। तो दोस्तों आपने देखा कि जो वायर स्टिक है उसका इफ़ेक्ट क्या होता है हमारे वेल्डिंग पे। अब दोस्तों हम लोग आगे आते हैं कि जो हमारा मिग वायर है, मिग वायर में हमको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा जैसे कि यहाँ पे एक अंडरलाइन करके नॉट गुड एक वेल्डिंग बिट दिखा हुआ है और एक नीचे जो कांस्टेंट बिट है वहाँ पे लिखा हुआ है कि ये वेल्डिंग बिट जो दिख रहा है ओके है। तो कभी कभी क्या होता है कि ये बीच में जो ब्रिज मार्क बना है जहाँ पे डॉटेड लाइन और एरो मार्क के नॉट गुड लिखा हुआ है, तो दोस्तों ये तभी आता है जब हमारा वायर का फ्लो जो है वो प्रॉपरली नहीं आ रहा है। तो उस केस में क्या क्या करना होगा कि वायर फीडिंग को चेक करने के लिए आपको कम से कम 3 मीटर वायर जो है आप फीड कीजिए। आप मतलब वायर 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 इंच कीजिए, वायर इंच करने के बाद उसको कट करके ज़मीन पर छोड़ दीजिए। अगर जैसे कि यहाँ पे 2 इमेज है, अगर वो गोल गोल शेप में बैठ जाता है डैट मीन्स जो लाइनर है ओके है, फिटिंग जो है वो भी ओके है। अगर वो प्रॉपर गोल नहीं होता है, लगभग 600 mm डाया में अगर वो प्रॉपर गोल नहीं होता है और आप जैसे देख रहे हैं नॉट कांस्टेंट सर्कल जो राइट साइड में वो किसी अलग अलग फॉर्मेट में अगर वो वायर जाता है, तो ये एक डिनोट करता है कि आपके लाइनर में या वायर फिटिंग में डेट मीन्स वायर स्पूल से टिप तक आने में वायर में कोई ना कोई इशूज है जो कि आपको बीच बीच में ऐसा वेल्डिंग फॉल्ट जो है आपको बिहेव करेगा। तो दोस्तों जो चेक पॉइंट 3 है वो है कि जो हमारा वायर फीडर में रोलर है वो रोलर का ग्रू चेक करना है। अगर रोलर में बेसिकली 1 mm का वायर चेक कर अगर हम फीडिंग के लिए लगाए हैं तो 1 mm का ही उसमें ग्रू रहता है। तो अगर वो ग्रू बड़ा होता है या छोटा होता है तो उस केस में वायर स्लिप हो जाती है और इस टाइप के फॉल्ट आपको क्रिएट होते हैं। टिप टिप का जो टिप का टिप पॉइंट रहता है तो उसका भी डायमीटर आपको टाइम टाइम से चेक करते रहना होगा। दोस्तों अगर वायर में कोई भी इशूज आ रहा है तो जो इनर ट्यूब लाइनर है तो अगर उसमें कुछ फॉल्ट आता है तो उसमें भी शॉर्ट सर्किट के चांसेस रहते हैं और वहाँ पे भी इशू जाता है। अगर वायर घूम के आ रहा है जैसे कि आपने ऊपर के इमेज में देखा ये ओके एंड एनजी, तो अगर इस टाइप की इशू जाता है तो दोस्तों इसमें भी हम लाइनर को चेंज करते हैं। तो दोस्तों आज हमने जो इन्फॉर्मेशन आपको दिया इसमें सबसे इम्पोर्टेंट था कि वेल्डिंग में जो छोटा छोटा फॉल्ट आता है, बेसिकली हम लोग जब ऑन साइट वेल्डिंग करते हैं तो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसके इम्प्रूवमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं
रोबोट में बहुत बार ऐसा होता है कि हमने सेटिंग नहीं किया। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे एक सेटिंग का आप स्क्रीन आप देख पा रहे होंगे, ये रहा सेटिंग का स्क्रीन। अगर हमने सेटिंग नहीं किया तो हमने 1 का वायर यूज करते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट 1.2 का सेटिंग रोबोट में रहता है। तो हम बहुत कोशिश करते हैं कि हमारी वेल्डिंग सेटिंग होती है। तो आशा करता हूँ कि इस टाइप के छोटे छोटे गलतियों पे आप ध्यान देंगे तो आपकी वेल्डिंग भी अच्छा होगा और आप अनवांटेड फ्रस्ट्रेशन से बच जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को बताएं। और अच्छा लगे तो एक बार इनक्रीज ज़रूर करें। धन्यवाद।